तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जमखंड प्राणी राम न चेतई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी च वीकेंड दे दीवान सजे ने। सजे हुए दीवाना विच आप जी ने अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन सत्कारयोग भाई जरमल सिंह जी के जथे पासों सरवण किया है और कुछ पंथक समाजिक विचारां होईयां हन। हुण कुछ समय लई फिर अपनियां मन वृत्तियां नूं गुरु महाराज के चरनां नाल जोड़ीए। जो ये वीकेंड का दिहाड़ा आपां मना रहे हाँ, पिछले हफ्ते इसे हफ्ते ही जो बीतिया है श्री ननकाना साहब जी का साका वापरिया सी। जदों महंत नारायण दास दे कुछ लोगों ने जिहड़े कि गुरु घरां दे विच मनमानियां करदे सन, बेदोशे गुरसिखां नूं को के शहीद कर दिता। बेअंत गुरु के प्यारे भाई लक्ष्मण सिंह जी वर्गे उन्होंने चंड नाल बन के पुठा लटका के अग ला के जिंदा शहीद किया साड़ के। भाई दलीप सिंह जी नूं भट्ठी में झोक दिता। 186 सिंह उत्थे शहीद हुए सन जिन्हां दे नाम सानूं इतिहास च मिल सके हैं। 186 दे हैं। उन्हां दी 100 साला याद भी आपां आउण वाले 2021 दे विच मनाणी है। सो साध संगत जी ये शहीदी साका गुरु घरां दे प्यार दा सबूत सी जिन्हां गुरु के सिखां नूं गुरु के अस्थानां नाल श्री ननकाना साहब जी नाल प्रेम सीगा। गुरु के अस्थानां नाल प्यार करन वाले गुरु दे लाल गुरु दे दरबारे शहीद हो गए। कबीर मोह मरने का जाओ है मरो तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे पार। एक उम्मीद होती है सिख नूं कि पता नहीं गुरु पुछ ही लवे कौन है साडे बूहे ते पिया होया। इन्नी गल ही बड़ी वड्डी समझदा सिख भी जदों गुरु इन्ना पुछ लवे भी ये कौन है तू कौन है। साध संगत जी एक शब्द आउंदा है महाराज बाणी च कहंदे ने अकाल पुरख नाल गल्लां कर रहे ने। कहंदे महाराज मेरे सतगुरु मेरे परमेश्वर जदों कदी जिंदगी विच कदी भी इस जन्म च नहीं किसी जन्म च भी वो टाइम आ जाए कि तुसी मैनू इन्ना कह दिओ आ जा मेरे बच्चे मेरे कोल बह जा, उस आनंद नूं उस सुख नूं मैं बयान नहीं कर सकता। ये पंक्ति इउं आंदी है जो कहो मुखों सेवक यह वैसी है सुख नानक अंत न पाए। जदों महाराज जी तुसीं अपने मूँह तो कहोगे भी आ मेरे सेवक इत्थे बह जा आ मेरे कोल बह जा, वो आनंद वो खुशी वो सुख का कोई अंत नहीं, कोई उहदा हिसाब नहीं ला सकता। उहदे समान सारी दुनिया का राज भी सुख नहीं देगा जिन्ना अकाल पुरख की गोद में बहन का आनंद आएगा। सो वो गुरु के प्यारे सिंह खालसा पंथ दे वो लाल शहीद हो गए। गुरु दैत गुरु नानक साहब दे उस स्थान ते जिथे महाराज ने 1526 नूं कतक दी पूर्णमासी अवतार धारिया सी।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆ। ਠੀਕਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਲੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਈਸ਼ ਮੈਨੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਮਹੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇਗ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 22,000 ਲੜਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਫੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕੱਟੀ ਚੱਲੋ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਹੋਵੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾ।
रे मन ऐसो कर संन्यासा, वन से सदन सवै कर समझो। वन मैंने जंगल, सदन मैंने घर। जंगल वर्गा घर नूं ही समझ लै, घर च बैठा ये समझ लै भी ये मेरा घर नहीं, ये समझ लै भी इथों चले जाना है। घर छड्डने रहे ना कोई, घर सारिਆਂ ਨੂੰ छड्डना पैना। भावें किसी ने अरबां रुपया का बंगला बनाया होया तो भावें कोई कखां की कुल्ली च रह रहा, छड्डनी पैनी। पहला ही सोच ला भी छड्डना ते फिर कुर्बानी कर सकता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इहो जिहे सन्यासी सन, इहो जिहे बैरागी सन, इहो जिहे साधु सन। पहला ही जिस घर विच रहे उस घर नूं रब दा ही समझिया, शरीर नूं भी रब दा ही समझिया। सारा कुछ तेरा ही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तां एडी वड्डी महान कुर्बानी कर सके हैं। ते गुरु साहब जी की बाणी देखो, किसी महापुरुष को जानना होवे ਉਹਦੀ विचारधारा ਉਹਦੇ ग्रंथों जो पढ़ी जाती है। जे ਉਹਦੇ ग्रंथ पढ़ांगे, ਉਹਦੀ बाणी पढ़ांगे, पता लगेगा ਉਹਦੇ विचार किदां दे सन, ਉਹਦੇ ख्याल किदां दे सन। गुरु तेग बहादुर साहब के ख्याल उन्होंने बाणी में लिखे हुए हैं। आओ सुनिए गुरु साहब के बोल, गुरु साहब के बचन। साध संगत जी असीं अजकल ना छोटे छोटे प्रोफैसरां दियां, छोटे छोटे लोगों दी छोटिया छोटिया गल्लां पढ़ के बड़े ध्यान नाल पढ़ते हैं। और जदों गुरबाणी पढ़ते तो ध्यान साडा बाहर हुंदा, वो रट्टा ला लैंदे हैं। पर गुरबाणी दे एक एक बोल का कोई मुल नहीं, एक एक बोल ग्रंथनाथ को अमोल है। दुनिया के आ जिहड़े विचार लई फिरदे अखबारां रसालियां विच मैगजीनां विच गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति के बराबर नहीं हो सकते सारे। पर असी ध्यान नाल नहीं पढ़ते, बैराग नाल नहीं पढ़ते। साडी अजे वो पात्रता भी नहीं बनी कि असी इस गुरबाणी नूं समझ सकीए। अरदास करिया जी सच्चे पातशाह के चरणों में कि गुरु तेग बहादुर साहब अपने बचन साडे हिरदे च वसाओ, साडा मन इस बाणी अनुसार ढल जाए। बाणी अनुसार ढलेगा तां बाणी की समझ आएगी। प्यार नाल सारी संगत, माइयां बीबियां अते गुरु के सिंह, अज आप गुरु तेग बहादुर साहब के साक्षात दर्शन करने बाणी विचों। इस करके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। प्राणी राम न चेतई। महाराज साहब जी गुरु तेग बहादुर साहब जी फरमान करते, प्राणी राम ना चेतई। ये बंदा राम नूं चेते नहीं करता। राम की है जो सारिਆਂ ਵਿੱਚ रमिया होया है, वो राम है। आखो श्री वाहे। राम रमनता जानी है। राम के अर्थ ने जो रमिया होया, घट घट में हर जू बस है। जरे जरे विच कण कण विच पत्ते पत्ते विच जिसका वासा है, ऐसी कोई थां नहीं जिथे राम ना रमिया होवे। सारी सृष्टि राम विच रमी हुई है। राम सारी सृष्टि च रमिया होया है। जेड़ा राम संतां दे हिरदे च रमन करता है। आखो श्री वाहे। रमन का दूसरा अर्थ हुंदा है मौज करनी, मस्ती करनी, खुशी करनी। रमन का यह अर्थ भी होता है। किथे खुशी करता है राम, किथे खुशी करता है, किथे मौज करता है, किथे मस्ती करता है राम। राम मस्ती करता है अपने भगतां दे हिरदे विच। उथे खेडदा है, उथे मौली धरती, मौलिया आकाश, घट घट मौलिया आत्म प्रकाश। संतां नूं दिस रहा है फुल खिड़ रहे ने। बसंत की रुत दे विच फुल्लां विच राम खिड़िया होया है। आखो श्री वाहे। देख फूल फूल फूले। धन गुरु अर्जन देव साहब जी। देख फूल फूल फूले। देख कितने सोहने फुल खिड़े ने। इन्हां दे विच राम खिड़िया होया। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिहदे च आत्मा ना होवे, ते जिहदे च आत्मा नहीं हुंदी वो खिड़ भी नहीं सकती। ये तो अज साइंस ने भी सिद्ध किया होया भी निके निके बूटियां विच भी आत्मा हुंदी है। तां ही वो वड्डे हुंदे ने, फुलदे ने, परिपूत हुंदे ने, फल लगदे ने, फुल लगदे ने, उन्हां दे बीज हुंदे ने। फिर गांह दी गांह उन्हां दी जनरेशन चलदी है। ये सब राम दा पसारा है। इत्थे रब वसदा। रब नूं किते दूर ना समझिया करो। रब ते कुदरत विच रहिंदा। बलिहारी
कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। उस राम नूं असीं चेते ही नहीं कीता कदी। राम साडे कोल है, प्राणी राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई, राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई, राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई। परमेश्वर नूं वाहिगुरु नूं ये प्राणी चेते नहीं करते। मद माया कै अंध, माया दे नशे च अन्ने होए पे। जिवें नशा पी लवे कोई बंदा, ओनू कई गल्लां बहुत गल्लां भुल जांदियां। नशे का यही नुकसान है। शराब पी के ड्राइविंग करन तो क्यों रोकती है सरकार पुलिस? इन्हें भुल जाना भी ब्रेक लानी है कि रेस दबनी है। भुल जाना, पता नहीं एक्सीडेंट कर देवे की कर देवे। नशे विच की पता किसी बजुर्ग की बेइज्जती कर देवे। नशे विच की पता किसी बच्चे नूं मार देवे। इहो जिहे केस आपां देखे ने, तुसीं अखबारां 'च पढ़े ने, सुने ने, असीं भी देखे सुने ने। शराबियां ने अपने बच्चे तक मार दिते। नशे जाए, चुक्या बच्चा जोर नाल मारिया कंध नाल, साल का बच्चा मर गया। कई बारी बंदूक ही चलाती, कोई होर काम करता भैड़ा, पिछों पछतांदे रहन पवे, पर उस वेले तां नशे विच अनर्थ कर दिता। नशे नूं तां ही माड़ा कहंदे ने कि नशा जिहड़ा है वो बंदे दी स्मृति नूं खा जाता, बुद्धि नूं खा जाता। साध संगत जी, संसार च कई किस्म के नशे ने। भंग का नशा, अफीम का नशा, शराब का नशा, कई किस्म के नशे ने, पर उन्हां दा टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा है। राती पी के सौंदे ने, सवेरे उतर जाती है। सवेरे पीते शाम को उतर जाती है। कोई भी नशा कोई 12 घंटे उतर जाए, कोई 24 घंटे उतर जाए, कोई होर 2 दिन कट जाएगा। पर जेड़ा नशा आप सारे ने पीता होया, ये मरण तक नहीं रहिंदा। आखो सही बात। ये केड़ा नशा है? ये माया का नशा है। मद नाम नशे का है, माया का नशा। मद माया का, माया के नशे अंध अन्ना होया। ये माया का नशा ऐसा चढ़िया होया, इन्हूं पता ही नहीं कि मैं इत्थों जाना भी है, ते मेरे अंदर जिहड़ी जोत अकाल पुरख वाहिगुरू दी है, मैं उन्होंने भी जपना। अपने अंदर की जोत नूं नहीं पछाण सकता। जिवें नशे विच बंदा अपने परिवार नूं, अपने खास जीआं नूं भी भुल जाता कई बारी। मैं बहुते विस्तार च ना जावां, उन्होंने पता ही नहीं रहिंदा की करना है की नहीं करना। माया के नशे विच अपनी आत्मा नूं ही भुल गया। प्राणी राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई, प्राणी राम न चेतई। मद माया के अंध, मद माया के अंध, मद माया के अंध, मद माया के अंध। माया के नशे च अन्ना हो गया है। अपनी आत्मा नूं, अपनी जोत नूं, अपने परमात्मा नूं, अपना ही स्वरूप है उन्होंने भुल गया है, ते परमात्मा नूं अपने तो दूर समझी बैठा है। हाँ जी, कहो नानक हर भजन बिना। महाराज साहब जी कहते हैं, माया के नशे में इस तरह पागल हो जाता है कि अपने आप नूं अपने तो वखरा देखण लग जाता है। ऐसा भी होंदा, जिवें कई बारी कई ना सुखा पीने वाले दसदे, वो कहते मैं सुखा पी लिया तो मैं सौ गया, तो कहता मैनूं इंज लगे भी मैं मर गया, तो सारा दुनिया मैनूं रोण पिटण आई हुई है, तो मेरे संस्कार दीयां तैयारियां हो रही ने, कोई मेरा कफन लिया रहा। कहते जदों उतरिया तो फिर पता लगा भी मैं तो ठीक ठाक हाँ। यानी नशा इहो जी चीज़ है जिहड़ी अपने आप नूं भी भुला दिंदी है, अपने तो होर दा होर बना दिंदी है। इहदा मामूली नशा है, माया का नशा बहुत वड्डा है। साध संगत
माया का नशा ऐसा है बई जिहड़ा परमेश्वर के स्वरूप नूं बहुत दूर कर दिंदा है। परमेश्वर की ही ये माया बड़ी विचित्र है। सारी सृष्टि नूं महाराज कहते सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। ब्रह्मा विष्णु नूं भी छालिया, 33 करोड़ देवी देवतियां नूं ऐसा चक्कर पाया, वो भी आपस में लड़ी जाते हैं। ये परमेश्वर की विचित्र माया है। हाँ जी, महाराज कहते परमेश्वर के भजन तो बिना उन्होंने जमा की फाही पैंदी है। जीवां नूं सारे ही जम की फाही च फसदे हन। सुख मैं बहु संगी पए। इस संसार की हालत नूं गुरु तेग बहादुर साहब दस रहे ने। कहते जदों बंदे ते सुख की घड़ी आउंदी है, बड़े साथी बह जाते कोल आके, ये साडा भरा है, ये साडा मित्र है, ये साडा भतीजा है, ये साडा भाणजा है। पता नहीं किन्ने के रिश्ते बंदे नाल बना लेंदे है। सुख में बहुत संगी पे प्याले दे यार आके बह जाते हैं। खाण पीण वेले बड़ी दुनिया टुक टुक नेड़े बहिंदी है, पर जदों कदी औखा समा आ जाता उस वेले कोई साथी नहीं बनता। मित्र की पछाण विद्वाना ने लिखा भी दुनिया के मित्र कौन है, यदी पछाण तुहानूं मुसीबत च होनी है। सुख वेले मित्र की पछाण नहीं होंदी, दुख वेले ही मित्र की पछाण होंदी। सुख में बहुत संगी पए, सुख में बड़े साथी बन गए, बड़े रिश्तेदार बन गए, बड़े जान पछाण वाले बन गए। हाँ जी, दुख में संग न कोए। दुख दे विच कोई संगी नहीं होंदा, कोई नाल नहीं खड़दा, कोई मित्र नहीं बनदा, सारे साथ छड़ जाते हैं। जिचर पहनन खावणे तिचर रखन गंढ। जिन्ना चर पहनन खाण नूं आओ जी, चाह पीओ, दुध पीओ, कोई चल पानी छकाई जावे, साडा दोस्त है, साडा मित्र है, साडा भाई है। ते जिस दिन कछू ना हो वही, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बचन हैं। जित दिन कछू ना हो वही, जिस दिन कुछ ना होया तित दिन बोलन गंधले बचन। गंधले बचन इहो जे बचन बोलते हैं, गाल कट के कहते हैं उन्हें तो चाह भी नहीं पियाई। भैड़ा बचन कहते वो तो गया आया बस नहीं होण नहीं, वो तो अखा ही फेर गया साडे। वो बेचारे कोल है नहीं, कि करे की। जदों है सी पियांदा खुआंदा सी, उदों साडा दोस्त सी, साडा मित्र सी। जिस दिन नहीं चाह पानी पुछी गई, कहते तू कौन ते मैं कौन। इस तरह महाराज कहते दुख में संग न कोई, दुख विच कोई संगी नहीं होंदा। कहो नानक हर भज मना। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते कहो नानक हर भज मना। 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 मन नूं क्या अपने मन नूं सारे आपां कहीए, हे मेरे मन तू उस परमेश्वर का हरि का भजन कर लै। अंत सहाई होए। जो अंत नूं तेरा सहाई होना है, तेरा मित्र बनना है। जय मात पिता सुत मीत न भाई। जिहड़े राह ते असीं जाना है, गुरु पंजवें पातशाह ने सुखमनी साहब जिस रस्ते का जिक्र किया दूसरी अष्टपदी में, दूसरी अष्टपदी विशेष करके इस विषय से लिखी है। सुखमनी साहब साध संगत जी क्या खास ख्याल रखना, गुरु साहब ने वखरे वखरे विषयों से चानना पाया। किसी अष्टपदी साधु की महिमा दसी है, किसी अष्टपदी ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था दसी है, किसी अष्टपदी महाराज ने सच का व्याख्यान किया है, किसी अष्टपदी महाराज ने पुराणी ताड़ना की है। रमैया के गुण चेत पुरानी, कौन मूल ते कौन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। पढ़ो ध्यान नाल 24 अष्टपदियां, समझो सचखंड दियां पौड़ियां ने। जे चढ़ी जाइए तो बड़ा कुछ मिलता। ये सारा ही ब्रह्म ज्ञान, सारा कुछ सुखमनी साज भरिया होया। ਉਹਦਾ पाठ असी करते हैं,
विचार नहीं करते, पाठ भी नहीं करते। हुण माफ़ करना, पाठ भी करिए तो फिर भी महाराज की बाणी के विचों सानू विचार आपे चल पैंदे है। सो प्यारिओ, सच्चे पातशाह महाराज ने दूजी अष्टपदी जो उस रस्ते का जिक्र किया, जिहड़े रस्ते तो जीव आत्मा ने जाना है। जय मात पिता सुत मीत न भाई, जिथे मां प्यो पुत्र भैन भरा कोई तेरे नाल नहीं होएगा। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, उथे महाराज का नाम तेरे नाल जाएगा, तेरी सहायता करेगा। जय महा भयान दूत जमदल है, जिथे बड़ियां डराउणियां शक्लां वाले जमदूत बड़े बली हैं। किन्ने बली हैं कि पहलवान नूं भी मारन लग्गियां देर नहीं लांदे। बड़ा तगड़ा कोई चंगा पहलवान होवे, आपां डरदे मारे उहनूं हथ नहीं पावांगे भी ये तगड़ा ढा लेना है, पर जमदूतां ने इंज मसल देना। पंक्ति आउंदी है, तै कर दल करन महाबली। श्री राग विच भगत त्रिलोचन जी का वचन है। कर मैंने हाथ, तल मैंने हाथ की तली, हाथ ते तली ते धर के जिवें कोई चमेली दे फुल नूं मसल दिंदा होवे, जिवें कोई गुलाब दे फुल नूं मसल दिंदा होवे, जिवें कोई बहुत सूक्ष्म चीज नूं हथ नाल आपां मसल दिंदे आ, खत्म हो जाती है फुल की तरह। कहंदे इउं बड़े बड़े वड्डे बलियां नूं, पहलवानां नूं, जोधियां नूं, सूरमियां नूं वो जिहड़े जमदूत ने मसल दिंदे ने। तै कर दल करन महाबली, तिन आग लड़ै मैं रहन न जाए। दूड़ा आयो ए जमै तना। भगत त्रिलोचन की बोली पुराने जमाने दी है। दूड़ा आयो ए, दौड़िया आउंदा, दौड़िया आउंदा कौन? जमै तना, जम दा पुत्र, धर्मराज दा पुत्र दौड़िया आउंदा। तना कहंदे पुत्र नूं। दूड़ा आयो ए जमै तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए। ਉਹਦੇ सामने मेरे को रुकिया नहीं जाना। बड़े बली जमदूत ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, बड़े बड़े सूरमिਆਂ ਨੂੰ, बड़े बड़े ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ भी ਲੈ ਜਾਂਦੇ ने। साड़ी उत्थे की औकात है? आखो श्री वाहिगुरू। महाराज कहते जय महा भयान दूत जम दलै, दल के सुट दिंदे ने। तै केवल नाम संग तेरे चलै। उत्थे सतनाम श्री वाहिगुरू तेरे नाल जांदा है, उत्थे नाम तेरी सहायता करता है। महाराज कहते अंत सहाई होए, अंत सहाई होए, अंत नूं ओही महाराज परमेश्वर वाहिगुरू तेरा मददगार बनेगा, सहाई होवेगा। जदों मरण लगेगा ना बंदा। साध संगत जी आपां सारे मौत तो डरते हैं, मैं भी डरदा, तुसीं भी डरते हो, सारी दुनिया डरदी। क्यों डरदे आ? उस वेले होना की है ये नहीं पता। चौपाई साहब पंक्ति आती है, मरण काल का त्रास निवरिए। हे वाहिगुरू मरण के टाइम का डर दूर कर दे। डर तो वही है, किवें निकलेगी जिंद, क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए की जानिए, किवें जान निकलेगी, किवें शरीर चों छुटांगे, अगे की होवेगा एकदम, उस अगला स्टैप की होना, ये चिंता का विषय है। इसे करके मौत तो डरदी दुनिया। इस विचों निकल के मेरा की बनना, इस शरीर चों निकल के फिर की होना, पता कुछ नहीं। कहते मरण काल का त्रास निवरी है। मरण का जिहड़ा त्रास है, डर है, हे वाहिगुरू मेरा दूर कर दे। महापुरुष जिन्हों ने बंद बंद कटा लए, खोपरियां लुहा लईयां, जिहड़े आरियां नाल चीरे गए, जिहड़े नीहां च खड़ गए, जिहड़े तत्तियां तवियां ते बैठे, उन्हां दा ये डर लै चुका सी। आखो श्री वाहिगुरू। क्यों? उन्होंने पता सी साडे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनूं ले छुड़ाई, वो इत्थे भी नाल है, उत्थे भी नाल। ये फर्क हुंदा आम आदमी दा ते नाम जपण वाले दा। आम आदमी आपां सारे इस गल विच पै पीता भी पता नहीं की बनना। जिहड़े गुरमुख जन हन उन्हां नूं पता है
भी परमेश्वर साडे नाल है, अंत सहाई होए। एवें नहीं तेग दे थल्ले गुरु तेग बहादुर साहब हसदे हसदे बैठ गए। उन्होंने पता है कि यह मिट्टी का भांडा, ये मेरा किराए का कमरा, मैं छड़ के अपने घर जा रहा। आखो श्री वाहिगुरू। कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए। संतां नूं की रोना, वो अपने घर चले ने। रोवो साकत बापरे, साकतां नूं रोईए जो हट है हक बिकाए। हाँ जी। जन्म जन्म भर मत फिरियो। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते जन्म जन्म, एक जन्म नहीं करोड़ां जन्म भर मत फिरियो। ते साध संगत दी जूना भी इहो जिहियां ने टेढ़ियां मेढ़ियां, ना लैंदे डर लगदा। उन्हां जूना दे कष्ट किन्ने ने, वो भी कहण दी कोई गल नहीं। महाराज कहंदे कई जन्म भये कीट पतंगा, कीड़े पतंगे बनदा रहे। कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज हाथी नूं कहंदे ने, मीन मच्छी नूं कहंदे ने, कुरंगा हिरण नूं कहंदे ने। कई जन्म च हाथी दी जून च पिया, कई जन्म मच्छियां दी जून च पिया, कई जन्म हिरणां दी जून च पिया, कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म पत्थर दी जून च पिया। तुसीं कहोगे पत्थर भी जून हुंदी है? हाँ साध संगत जी, पत्थर दा भी जन्म हुंदा, पत्थर भी वड्डा हुंदा, पत्थर भी मरदा, पर उसका टाइम बहुत लंबा हुंदा, टाइम बहुत लंबा हुंदा। वो सानू असी अंदाजा नहीं ला सकते भी वो साडे सामने तो जम्मिया कोई नहीं, ते साडे सामने उन्हें मरना भी नहीं। जे जम्मिया है तो मरना। संत बाबा जगदीश सिंह जी होए ने महापुरुष नबीआबाद वाले। एक बारी दास नूं कहण लगे, ज्ञानी जी पत्थर का जन्म हुंदा दिखाइए। मैं कहा जी करो किरपा। तुरदे तुरदे जमुना दे विच लै गए। जमुना के कंढे ते नबीआबाद है, ते जमुना दे बरीक रेता, रेता कई किस्म का हुंदा। एक बहुत जिवें मैदा हुंदा ना, मैदा एक ते आटा हुंदा, एक मैदा हुंदा जिहड़ियां सेवियां बटी, वो मैदे वर्गा रेता सीगा। ते ओहदे उन्हां ने दो तरह के पत्थरां दे, जिवें बकरी दी मेंगण हुंदी है, एडे एडे साध संगत जी निके निके कट्ठां बज रहीआं, कुछ पक्कियां हो गईयां, वो तो पता लगता भी सख्त पत्थर बन गया, ते कुछ पईयां उहनूं दबाया ते वह मेंगण की तरह फिस गया। कहण लगे ज्ञानी जी आ जिहड़ा असीं फिसाया ना, ये कुछ समा होर रह के ने पक जाना सी, इत्थे पए पए ने वधी जाना सी। ये पत्थर का जन्म है, पत्थर का आंडा है। हुण इन्हां गल्लां नूं साध संगत जी अनुभवी महापुरुष ही दसदे, जिन्हां दा अनुभव है, तजर्बा है। पत्थर जमदा भी है, पत्थर वधदा भी, पिया पिया है। तो आम सुने होना, कहते पिया पिया पत्थर भारा हो जाता। ये बजुर्ग कहते होंगे पिया पिया भारा हो जाता, ते पत्थर मरदा भी है। महाराज कहते कई जन्म सैल, सैल मैंने सिला, सिला मैंने पत्थर, गिर नाम पहाड़ दा है। कई जन्म पहाड़ बनया रहा, ये जूना विचों भटक भटक के आ जूना ये जामा मिलिया। गुरु तेग बहादुर साहब कहते जन्म जन्म भर मत फिरियो, जन्म जन्म भर मत फिरियो, जन्म जन्म भर मत फिरियो, जन्म जन्म भर मत फिरियो। मिट्यो न जम को त्रास, मिट्यो न जम को त्रास, मिट्यो न जम को त्रास, मिट्यो न जम को त्रास। जमा का डर हर जन्म विच, मौत का डर हर जन्म विच। कला बंदा ही नहीं मौत तो डरदा, पशु भी मौत तो डरते ने, पंछी भी डरते ने, सप सलूंगे भी डरते ने, कीड़े मकोड़े भी डरते ने। वो मौत का डर, जमा का डर बनया ही रहा, मिटिया नहीं। हाँ जी। कहो नानक हर भज मना। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नौवें सतगुरु नौवें नानक जी फरमांदे हर भज मना। हे मेरे मन तू भजन कर परमेश्वर दा, हरि दा, वाहिगुरु दा। निर्भय पावह बास, तू निर्भय हो जाएगा, तेरा डर चुक्या जाएगा। निर्भय पदवी च तेरा वासा होवेगा।
प्रभ की शरण सगल भै लाथे। साध संगत जी, इस तो वड्डी खुशखबरी कोई नहीं होगी साडी जिंदगी च कि साडा डर मुक जाए। जिस दिन डर मुक गया ना सुखी हो जाएंगे। आपां सारे डरदे हैं, डर पै तरते आकाश नक्षत्रा, सिर ऊपर अमर करारा, पौन पानी बह संतर डर पै इंद्र विचारा। सारे डरते ने अपने सीनियर तो। चूहा बिल्ली तो डरदा, बिल्ली कुत्ते तो डरदी, कुत्ता डंडे तो डरदा है, डंडा अग तो डरदा है, अग पानी तो डरदी है, पानी हवा तो डरदा। सारी सृष्टि अपने तो ताकतवर तो डरदी है। आपां भी सारे कानून तो डरते हैं, समाज तो डरते हैं, अपने किसी बीमारी तो रोग तो डरते हैं, किसी तरह की कोई बेइज्जती अपमान ना हो जाए इस गल तो डरते हैं। एक थोड़ा डर है, बड़ी किस्म का डर है सानू सारे। इस सारे डर की निर्वृत्ति होंदी है। महाराज कहते तू परमेश्वर का भजन कर लै, तेरे सारे डर उतर जाएंगे। निर्भौ जपै सगल भौ मिटै। निर्भौ नूं जप के सारे ही भौ दूर हो जाते। हाँ जी। जतन बहुत मैं कर रहे हो। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी साडे अंदर दी मनोविज्ञानिक गल दसन लगे होना, जिहड़ी साडे तो दूर नहीं होई अपनी प्रॉब्लम बहुत वड्डी। साध संगत जी वो की है? कहते मैं बड़े जतन कीते हैं, जतन बहुत मैं कर रहे हो। मैं बड़े जतन कीते हैं, बड़े तरीके अपनाए हैं, बड़े इलाज कीते हैं। हाँ जी। मिटियो न मन को मान। मेरे मन का मान नहीं मिटिया। आखो श्री वाहिगुरू। ये बड़ी बीमारी है। कबीर साहब कहते कबीर माया तजी तो क्या पया। कई लोग कहते असी माया नूं हथ नहीं लाते, पैसे नूं हथ नहीं लाते, माया छड़ दी असी। वो कहते माया तजी तो क्या पया। माया त्याग दी तां की त्यागया? कुछ भी नहीं त्यागया। जो मान तजो नहीं तरिया नहीं जाए। मान तो छड्या नहीं अपना भी मैं छड्या। भगवान कृष्ण अर्जन नूं कहते हैं अर्जन परमेश्वर की प्राप्ति त्याग नाल होंदी है। कहता जी मैं तो त्याग कर दिता। कहते अजे कुछ भी नहीं त्यागया। जे तू कह रहा ना मैं त्याग कर दिता, ये गल भी छड़ दे कि मैं त्याग कर दिता, फिर त्यागी बनेगा। मैं त्यागया। कई लोग इसे गल का दावा करते मैं चाह नहीं पींदा, मैं मीट अंडा छड्डता, मैं आ चीज छड्डती है, मैं वो चीज छड्ड दी है। सारे लोगों को दसदे फिरते हैं। मैं पैसे नूं हथ नहीं लाता, कुछ भी नहीं छड्डिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कुछ भी नहीं छड्डिया। क्यों? छड्डण दा ख्याल तां अजे मन विच ही है। उत्थे पहुंचना बड़ा औखा है जिथे त्याग दा घर है। आखो श्री वाहिगुरू। पातशाह कहंदे मान नहीं छड्डिया है। मैं किसी तो घाटा, मैं किसी की परवाह करदा। हमरी भूम कौन घाले पै। डंग लैके बन्ने ते खड़ा कहता मेरे बन्ने तो लंघ के दिखाओ, ये जमीन मेरी है। महाराज कहते तेरी कदों दी है? ये जमीन का पता नहीं कदों करोड़ों सालों की बनी है। तेरे वर्गे किन्ने हलवा के चले गए, तू भी चले जाना। आखो श्री पर बंदा छड्डदा नहीं मैं मेरी। जन्म जन्म पर मत फिरियो, जन्म जन्म पर मत फिरियो, जन्म पर मत फिरियो, जन्म जन्म पर मत फिरियो। मिट्यो न मन को मान, मिट्यो न मन को मान, मिट्यो न मन को मान, मिट्यो न मन को मान। कई करोड़ा जन्मां विच इस बंदे का अहंकार वधिया ही है, घटिया कोई नहीं। हाँ जी। दुरमत स्यो नानक फदियो। महाराज साहब जी कहते जतन बहुत मैं कर रहे हो, बड़े जतन कीते, मिट्यो न मन को मान, दुरमत स्यो नानक फदियो। मेरा मन जिहड़ा है खोटी मत विच फसिया होया है। दुरमत जिहड़ी भैड़ी मत है, खोटी मत है, उहदे विच मेरा मन लगा होया है। सारे
ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਤਿਹੋ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਰਮਤ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਹਨ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਿਰਧ, ਬੁਢੇਪਾ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 15-20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਬੇ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸੜ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਘਿਓ ਖਾਵਾਂ, ਦਹੀਂ ਖਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਫਰੂਟ ਖਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, 6ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਤੋਂ ਕੁਜਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਧਨਨਾਸ। 8ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜਦਾ ਸੜਦਾ ਲੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗਾਲ ਲੈਂਦਾ।
ते नामै धौले उभे साह। फिर कहते आ बई बुढ़ेपी की अवस्था आ जाती है, धौले आ जाते हैं, साह औखे औखे लैंदा ते 10वें दद्दा होवा सुहा। 10वीं अवस्था सड़ गया, संस्कार हो गया। इस तरह महाराज ने अवस्थावां साडे जीवन दियां वक्खो वक् दसियां ने, पर मुख अवस्था 3 ने, बाल, जवानी और बिरध। बाल अवस्था बेसमझी दी है। जवानी दे विच साध संगत जी विद्वानां ने इदां मन्निया भी जिवें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण माया के 3 गुण ने। तमोगुणी अवस्था बाल अवस्था है, समझी कोई तामसी बिरती है, बेसमझी है। जवानी की रजोगुणी बिरती है। रजोगुण चंगा खाना, चंगा पहनना, मौज मस्ती करनी, घोड़ियां ते चढ़ना, जहाज़ां ते चढ़ना, नचना टपना, खेलना कुदना, वो फिर जिंदगी का जिहड़ा समा कहंदा बड़ा सुनहरी जवानी का, वो रजोगुणी बिरती है। ते बुढ़ेपा आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कह लो भी ज्ञान तो हुंदा, समझ तो हुंदी है सात्विक, पर शरीर च बल नहीं रहिंदा। सो सच्चे पातशाह कहते 3 अवस्था जाने, 3 अवस्था। हाँ जी, कहो नानक हर भजन बिन। महाराज कहते परमेश्वर के भजन तो बिना, वाहिगुरू का सिमरन करे तो बिना, बिरथा सब ही मान। ये सारियां अवस्था बिरथियां ही ने। बालपन भी एवं ही चला गया, सिमरन नहीं किया, किसी काम का नहीं। वो बचपन, ये ना सोचना भी बचपन से सिमरन नहीं हो सकता। ध्रुव जी ने ते प्रहलाद जी ने 5-5 साल की उम्र च किया है। 5 वर्ग को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। ध्रुव जी ने ते प्रहलाद जी ने 5-5 साल की गुरबाणी की मिसाल दी है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। बचपन भी जपिया जा सकता सी, नहीं जपिया। जवानी बड़ी वधिया सी सिमरन करन वास्ते, पर जवानी दे विच भी होर कामां विच लंघ गया समा, ते बुढ़ेपा दे हंकारियां दा हुंदा। साध संगत जी माफ कर देना, सारे तो नहीं, पर बहुते बुजुर्गां नूं हुंदा है। साडे वर्गा तजर्बा किहदे कोल है जिंदगी दा? असीं तां बड़े रंग वेखे आ। ते मशकीन जी कहते हुंदे सी भी बुढ़ेपे दे विच जिन्ना हंकार हुंदा, वो रब दे नेड़े जाण ही नहीं दिंदा। हंकार दा ते रब दा की मेल होया? अजे बच्चे नूं कुछ गल कहीए वो मन जाएगा, बुढ़ा नहीं मनता। इस करके 3 ही अवस्था सिमरन तो बिना बिरथियां चली जाती। कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। सच्चे पातशाह साहब जी कृपा कर देन, अज ही हुणे ही इसे वेले अपनी याद विच, अपने प्यार विच, अपने सिमरन विच जोड़ लैण। भुल्लां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।